एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं जो है आपसे एक जो है क्वेश्चन जो मेरे पास आया था, आते रहते हैं और भी क्वेश्चन आते रहते हैं, उसका जवाब देने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो कोई भी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, प्लीज़ आपने टाइटल से देख लिया होगा, ऐसा कोई भी कमेंट प्लीज़ मेरे पास मत कीजिएगा, मैं इसका आंसर नहीं देने वाली हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, मेरे पास बहुत सी लेडीज़ के ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम, हम नॉन वेज खा सकते हैं या नहीं? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें नॉन वेज खाना चाहिए, एग खाना चाहिए या नहीं, चिकन खा सकते हैं या नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन प्लीज़ मुझे मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए, मैं बहुत बार मेरा मन नहीं होता ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने का, लेकिन मैं फिर भी देती हूँ। तो वो कुछ ये कहते हैं कि मैम, हमने चिकन खा लिया है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, थर्ड डे था, हमने खा लिया है, तो कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा? तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि मैं उनको क्या आंसर दूँ। तो देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आईवीएफ को इतना ज़्यादा आप जो है लाइटली लेते हैं, सीरियसली नहीं समझते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि जब मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो मुझे मिसकैरेज हुए आई थिंक से 8 इयर्स हो गए हैं। तो 8 इयर्स पहले तो जो था, मैं एग खाती थी। तो उस वक्त मैंने भी एग खाया था, मैंने ये मिस्टेक करी थी। तो ये मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, ठीक है? तो वो गर्म होता है और गर्मियों में ही खाया था मैंने, एक हाफ़ खाया होगा बॉईल किया हुआ। तो उससे जो है मेरे मन में ये डाउट आ गया था कि इससे जो है मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे मन में डाउट आया इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल रियल है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद 8 इयर्स हो गए हैं, चाहे मुझे कंसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाती थी। आप मानोगे, मैंगो तो हमें तब नहीं खाने चाहिए जब हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, या हमें मतलब कई लोग तो खा भी लेते हैं, या फिर मैंगो हमें जो है कंसीव होने के बाद जो है बेबी हो जाता है, उस कारण नहीं हम खा सकते। तो फिर लेकिन मैंने जो था, मेरा जब आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने तब से लेके यानी कि 3 साल के बाद, अब मेरे बच्चे जो हैं 1.5 साल के होने वाले हैं, तो मैंने जो है, मुझे ट्रीटमेंट चल रहा था तब और कंसीव हुआ तब, उसके बाद अब बच्चे जब 1.5 साल के हो गए हैं, तो मैंने मैंगो खाना शुरू किया है, ठीक है? और देखिए, आप जब इस तरह की फ्रूट मैंने छोड़ दिया, तो आप चिकन वगैरह ऐसी चीज़ें क्यों खाते हैं? गर्मी है और ऊपर से आप ऐसी चीज़ें खाएं, चाहे विंटर है चाहे समर है, आपको इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और मैं आपको एक और बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं जब आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने जाती थी, तो वहाँ पर एक लेडी आते थे जो कि बंगाली थे, और जो बंगाली होते हैं वो आई थिंक से फ़िश उनको ज़्यादा पसंद होती है। उनकी जैसे कि आप लगा लीजिए, उनका एक ये फूड है, जैसे कि हमारा है इंडियंस का। तो इंडियन सॉरी मतलब कि हमारा पंजाबी जो होते हैं उनका फूड है, तो इस तरह से उनका बंगाली का भी ये फूड होता है। इंडियन तो वो भी होते हैं, तो उनका फूड होता है। तो वो फ़िश खाते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं फ़िश नहीं छोड़ सकती। तो उन्होंने बोला, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे थे, उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि आप नॉन वेज खाते हैं कि नहीं? मैंने बोला कि मैं नहीं खाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप उन्होंने बोला कि मैं फ़िश नहीं छोड़ सकती। उन्होंने बोला कि अगर आप फ़िश नहीं छोड़ सकते तो मैं आपको कोई भी मेडिसिन नहीं दूँगी। तो देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन करना, इसीलिए मैंने आप ये एक्सप्लेन में वीडियो बनाई है कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन में बता रही हूँ कि देखिए, प्लीज़ सभी सब्सक्राइबर ये ज़रूर देखिए, व्यूअर्स ज़रूर देखिए। अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो अपने घर वालों से पूछ के खाइए, अपने डॉक्टर से पूछ के खाइए, अपने ऊपर रिस्क लेकर खाइए। तो मेरे से पूछकर जो है मुझे डाउट में मत रखिए, और मेरे से इस तरह का क्वेश्चन मत पूछिए कि मैम, हमें नॉन वेज खा लिया है तो क्या होगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। और जिस चीज़ का हमारे ऊपर देखिए, मैं थोड़ा सा, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, जिस चीज़ का हमारे ऊपर हक है कि हम उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, वो चीज़ हम जो है ना छोड़ें। और तो इसका तो देखिए फिर कोई मैं नहीं सोल्यूशन बता सकती।
तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो मैं उसे या तो डिसलाइक करूँगी या फिर उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। अगर किसी ने खाया है या नहीं खाया है तो वो अपने डॉक्टर से पूछ के खाइए, अपने ऊपर रिस्क लेके खाइए या अपने घर वालों से पूछ के खाइए। प्लीज़ मेरे साथ जो है ये वाला क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं दे सकती। कोई भी क्वेश्चन है जो आप जिसका आंसर मैं देना जो है ज़रूरी समझती हूँ वो मैं ज़रूर देती हूँ, चाहे आप उस क्वेश्चन को 10 बार पूछिए मुझसे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी। क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल जो है, जब आपको बता दिया गया है कि गर्म चीज़ नहीं खानी और सबको नॉलेज होती है इसके बारे में कि जो मटन होता है, चिकन होता है, ये जो एग होता है, ये जो होते हैं गर्म होते हैं, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और फिर भी आप खा रहे हैं, तो इसलिए मैं उसके बारे में आपको क्या कह सकती हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद मुझे ये कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, अगर करेगा तो मैं उसे डिसलाइक करूँगी, उसका आंसर नहीं दूँगी। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आपको एक्सप्लेन में समझाने के लिए मैंने कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।